उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पहली बार 2017 में सत्ता में चुन करके आती है। पहले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद से 2019 में ही उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग था। उम्मीद ये थी कि जैसे ही ये आयोग का गठन होगा, जो भी अराजकताएं हैं या फिर जो भी कमियां हैं पुराने आयोग में, वो सब दूर हो जाएंगी और त्वरित और बिल्कुल सुचारू ढंग से भर्तियां आगे कंडक्ट होंगी। लेकिन जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ इस आयोग का निर्माण किया गया था, वो कहीं से भी पूर्ण होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस आयोग के गठित होने के बावजूद भी पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार डीएलएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। ये तो हो गई नए विज्ञापन की बात। जो विज्ञापन ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं 2022 में टीजीटी पीजीटी की, उसके लिए परीक्षा तिथि 4 से 5 बार घोषित करने के बाद आयोग ने इस परीक्षा तिथि को कैंसिल कर दिया है। अब अभ्यर्थियों को आयोग के किसी भी बात पर, किसी भी विज्ञापन पर विश्वास नहीं होता जब तक कि उसकी परीक्षा सकुशल आयोजित ना हो जाए। इसी के बीच में आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और एक कार्यवाहक अध्यक्ष को नियुक्त तो किया गया, लेकिन कुछ भी प्रक्रियाएं आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आवेदन लिए गए नए अध्यक्ष पद के लिए आवेदन के बाद से इनकी स्क्रीनिंग करके इनका चयन होना था, लेकिन वो भी अब मामला विलंब होता चला जा रहा है। क्या अभ्यर्थियों को सिर्फ अंधेरे में रख करके धोखा दिया जा रहा है? इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपने जवानी के 7 साल बिताने के बाद क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की हुई औपचारिक बैठक। कल के डेट में एक महत्वपूर्ण बैठक होना प्रस्तावित था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने थे। अब चूंकि जो परमानेंट अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष अपने स्तर पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोई निर्णय नहीं, नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार, चर्चाएं शुरू। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को बैठक हुई। हालांकि यह औपचारिक ही रही, इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हो सका। इससे 18 और 19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर के दुविधा बनी हुई है। आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो अक्टूबर में 18-19 अक्टूबर को पीजीटी की परीक्षा होना प्रस्तावित था, जो कि ऑलरेडी 4 बार निरस्त किया जा चुका है परीक्षा, वो परीक्षा फिर से टाल दी गई। और अब टीजीटी की परीक्षा जो कि दिसंबर में 18 और 19 तारीख को होना प्रस्तावित है, उस परीक्षा को लेकर भी संशय बना हुआ है कि परीक्षा अपने नियत समय पर हो भी पाएगी या नहीं। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके मत बैठिएगा, क्योंकि जब तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाते, कार्यवाहक अध्यक्ष बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए वो लायबल नहीं होते हैं, और वो भी अपने स्तर पर इतनी बड़ी परीक्षा जो कि 2022 से लंबित है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए। तो निश्चित तौर पर जब तक कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं तब तक ये परीक्षा हो पाना मुश्किल ही दिख रहा है। आयोग में मंगलवार की बैठक का प्रावधान है। इस क्रम में कार्यवाहक अध्यक्ष ने बैठक ली। बैठक में ज़्यादातर सदस्य और अफसर मौजूद रहे। इस दौरान कार्यालय संचालन, संविदा कर्मचारियों के वेतन, भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीजीटी भर्ती परीक्षा जैसे बिंदु पर चर्चा नहीं हुई। आप सोचिए, जो वहाँ पर संविदा के कर्मचारी, उनके वेतन की बात हो रही है, भर्ती की बात हो रही है, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसकी तिथि ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है 29-30 जनवरी 2026, उस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। आप सोचिए क्या यूपी टेट अपने समय पर हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। अगर आप पीएनपी के द्वारा आयोजित यूपी टेट का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 महीने का गैप लेते थे आवेदन आने के बाद से परीक्षा होने तक। अब अगर आप देखें तो हम लोग मिड नवंबर में हैं, इसके बाद से दिसंबर और जनवरी, मोटा मोटी 2 से 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। इस 2 से 2.5 महीने में क्या यूपी टेट का विज्ञापन जारी करना, एजेंसीज तय करना, परीक्षा कंडक्ट कराना और रिजल्ट घोषित कर पाना, परीक्षा समय से करा पाना, ये सब कुछ प्रैक्टिकल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जो तिथियां ऑलरेडी घोषित की जा चुकी हैं वो केवल और केवल अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए किया गया था। अगर आपको याद हो तो उस समय नई शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत दबाव बन रहा था अध्यक्ष पर और ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने एक बस तिथि घोषित कर दी। कोई भी रोड मैप नहीं था परीक्षा कराने के लिए, कोई भी तैयारियां नहीं थी। इसको लेकर के अभी तक कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं हो पाया है। इसी के क्रम में अगर आप देखेंगे जो टीजीटी परीक्षा है उसको लेकर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं उधर आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी के कारण यह भी चर्चा हो रही है कि पूर्व में लिए गए आवेदनों में से कोई योग्य नहीं पाया गया। अध्यक्ष पद के लिए
अब दोबारा विज्ञापन जारी हो सकता है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या अध्यक्ष पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है? शासन अगर चाहे तो एक झटके में शिक्षा विभाग से किसी भी आईएएस अधिकारी को उठा करके अध्यक्ष बना सकता है, लेकिन बार बार आवेदन लिए जा रहे हैं, बार बार इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। क्या कोई भी आईएएस ऑफिसर नहीं बचा है जो कि इस पदभार को ग्रहण कर ले, या फिर जानबूझ करके अभ्यर्थियों का समय बर्बाद किया जा रहा है? ऐसे अभ्यर्थी जो अपने जवानी के 7 साल बिता चुके हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करते करते, क्या उनको इस खबर को पढ़ करके कहीं से भी राहत मिलेगी या फिर कहीं से भी वो मोटिवेट हो पाएंगे? 7 साल जिन्होंने अपना केवल भर्ती के इंतजार में बिता दिया, अगर वो कहीं किसी दूसरे डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किए रहते तो आज वो दूसरी जगह एक तरीके से कहीं ना कहीं ऑक्युपाई हो गए रहते। कहने का मतलब ये है कि आप केवल इसी भर्ती के भरोसे मत बैठिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार, ऐसा कोर्ट ने कहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एकल पीठ ने प्रयागराज की गरिमा सिंह व अन्य 38 याचिकाओं पर दिया है। याचिका में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की थी। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अब 2025 में निकाली गई है। कोविड के चलते लगभग 8 साल बाद भर्ती की जा रही है। इस देरी के चलते बड़ी संख्या में उम्मीदवार उम्र अधिक हो गई है, ऐसे में उन्हें आयु में छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयु में छूट दी है। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद याचिकाओं को प्रत्यावेदन देने व प्राधिकारी को यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यही नहीं, केवल एलटी ग्रेड नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी, शिक्षा विभाग की अगर हम लोग बात करें तो भर्तियां काफ़ी वर्षों से नहीं हो पा रही हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थी ओवरेज भी हो चुके होंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। और पड़ोसी राज्य में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो यहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर के उत्तर प्रदेश में भर्तियों की गुणगान कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एक और मौका। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका एक ही सब्जेक्ट में, एक सेमेस्टर के एक ही सब्जेक्ट में 3 बार से अधिक बैक लग चुकी है। और पीएनपी के नियमानुसार अगर आपका एक सेमेस्टर के पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग जाती है तो उस कंडीशन में आपको फिर से बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलता है। उसी के क्रम में एक याचिका दायर हुई थी जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में परीक्षा से वंचित रह गए डीएलएड अभ्यर्थियों को एक मौका दिया है। कोर्ट ने इसके लिए पोर्टल खोलने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक की एकल पीठ ने बरेली निवासी शीतल की अवमानना अर्जी पर दिया है। डीएलएड परीक्षा में सम्मिलित करने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने 6 जुलाई 2023 को ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और मौका देने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर वर्तमान अवमानना अर्जी दाखिल की गई थी। तो देखना होगा कि इन सब के बाद से परीक्षा के क्रम में आगे पीएनपी क्या कुछ डिसीजन लेता है। ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।